इस समय हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं। सोशल मीडिया का ज़माना यानी कि जहाँ पे आपके ऑफ़िस का काम भी होता होगा, आप अपने दोस्तों से भी वहाँ पे बातचीत करते हैं या यूँ कहें कि दिन भर लगभग तकरीबन 4 से 5 घंटे आप सोशल मीडिया पे अलग-अलग जो उसके प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं वहाँ बिताते हैं। इंस्टाग्राम की बात करें, फ़ेसबुक की बात करें या व्हाट्सएप की बात करें। ये ऐसे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको अलग-अलग तरीके से कोई ना कोई साइट्स पे आप वहाँ लगातार बने रहते हैं, आपको सोशल मीडिया की अपडेट्स मिलती रहती हैं। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत के अंदर तेज़ी से साइबर जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर साइबर क्राइम के अगर इंडेक्स को हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर तो भारत इसके अंदर 10वें नंबर पे है और ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। अचानक से किसी व्यक्ति के पास में एक कॉल आता है और कॉल करके वो व्यक्ति खुद को बैंक का कर्मी बताता है, आपसे आपके एटीएम के बारे में जानकारी लेता है और ये कहता है कि आपका एटीएम इससे आगे नहीं चल पाएगा अगर आप इस तरह की जानकारी नहीं दे पाएँगे। आप अचानक से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि उस आपका जो एटीएम है वो बंद हो जाए और आप उसको सारी जानकारी दे देते। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपके खाते से पैसा गायब हो जाता है। यहाँ तक कि साइबर अपराध के मामलों में साइबर अरेस्ट के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल साइबर अपराधी जो होते हैं ये अलग-अलग राज्यों में बैठकर, अलग-अलग दूर जगह पे बैठकर तकरीबन एक व्यक्ति को अलग-अलग ये लोग कॉल्स करते हैं। कोई झारखंड से बैठकर, कोई बिहार से बैठकर, कोई दिल्ली से बैठकर लगातार एक तरीके से कॉल सेंटर संचालित किए जाते हैं और लोगों को ये जो इसके अंदर काम करने वाले जो युवा होते हैं ये दरअसल इनको एक टारगेट दिया जाता है दिन के 100 कॉल करने का, दिन के 50 कॉल करने का और जो भी व्यक्ति इनके बहकावे में आ जाता है अलग-अलग तरीके के बात कही जाती है। कहीं पे मुनाफे की बात कही जाती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा लिया जाता है, कहीं पे ये कहा जाता है कि वीडियो कॉल किया जाता है अचानक से और उस वीडियो कॉल में कुछ ना कुछ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में जो सामने से जो लड़की होती है वो होती है और उसके बाद में उसके स्क्रीनशॉट ले लिए जाते हैं। फिर ब्लैकमेलिंग का भी इसके अंदर होता है। तो साइबर अपराध की जहाँ तक हम बात करते हैं वो भारत के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन चुनावी जो मुद्दे होते हैं चुनावी मुद्दे में पूरी तरीके से साइबर जो अपराध है वो लगातार गौर दिखाई देता है, गायब दिखाई देता है। साइबर क्राइम के मुद्दे को चुनावी मुद्दों में नहीं रखा जाता है। राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है जिसमें करीब-करीब 125 करोड़ के जो साइबर अपराध थे यानी कि 125 करोड़ साइबर अपराध के ज़रिए साइबर अपराधियों के पास पहुँच चुके थे। राजस्थान की जहाँ तक बात करते हैं, राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोगों के साथ भी साइबर अपराध अब आम बात हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन जयपुर। इस समय हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं। सोशल मीडिया का ज़माना यानी कि जहाँ पे आपके ऑफ़िस का काम भी होता होगा, आप अपने दोस्तों से भी वहाँ पे बातचीत करते हैं या यूँ कहें कि दिन भर लगभग तकरीबन 4 से 5 घंटे आप सोशल मीडिया पे अलग-अलग जो उसके प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं वहाँ बिताते हैं। इंस्टाग्राम की बात करें, फ़ेसबुक की बात करें या व्हाट्सएप की बात करें। ये ऐसे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको अलग-अलग तरीके से कोई ना कोई साइट्स पे आप वहाँ लगातार बने रहते हैं, आपको सोशल मीडिया की अपडेट्स मिलती रहती हैं। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत के अंदर तेज़ी से साइबर जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर साइबर क्राइम के अगर इंडेक्स को हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर तो भारत इसके अंदर 10वें नंबर पे है और ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। अचानक से किसी व्यक्ति के पास में एक कॉल आता है और कॉल करके वो व्यक्ति खुद को बैंक का कर्मी बताता है, आपसे आपके एटीएम के बारे में जानकारी लेता है और ये कहता है कि आपका एटीएम इससे आगे नहीं चल पाएगा अगर आप इस तरह की जानकारी नहीं दे पाएँगे। आप अचानक से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि उस आपका जो एटीएम है वो बंद हो जाए और आप उसको सारी जानकारी दे देते। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपके खाते से पैसा गायब हो जाता है। यहाँ तक कि साइबर अपराध के मामलों में साइबर अरेस्ट के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल साइबर अपराधी जो होते हैं ये अलग-अलग राज्यों में बैठकर, अलग-अलग दूर जगह पे बैठकर तकरीबन एक व्यक्ति को अलग-अलग ये लोग कॉल्स करते हैं। कोई झारखंड से बैठकर, कोई बिहार से बैठकर, कोई दिल्ली से बैठकर लगातार एक तरीके से कॉल सेंटर संचालित किए जाते हैं और लोगों को ये जो इसके अंदर काम करने वाले जो युवा होते हैं ये दरअसल इनको एक टारगेट दिया जाता है दिन के 100 कॉल करने का, दिन के 50 कॉल करने का और जो भी व्यक्ति इनके बहकावे में आ जाता है अलग-अलग तरीके के बात कही जाती है। कहीं पे मुनाफे की बात कही जाती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा लिया जाता है, कहीं पे ये कहा जाता है कि
वीडियो कॉल किया जाता है अचानक से, और इस वीडियो कॉल में कुछ ना कुछ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में जो सामने से जो लड़की होती है वो होती है, और उसके बाद में उसके स्क्रीनशॉट ले जाते हैं। फिर ब्लैकमेलिंग का भी इसके अंदर होता है। तो साइबर अपराध की जहाँ तक हम बात करते हैं, वो भारत के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन चुनावी जो मुद्दे होते हैं, चुनावी मुद्दे में पूरी तरीके से साइबर जो अपराध है वो लगातार गौर दिखाई देता है, गायब दिखाई देता है। साइबर क्राइम के मुद्दे को चुनावी मुद्दों में नहीं रखा जाता है। राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जिसमें करीब करीब 125 करोड़ के जो साइबर अपराध थे, यानी कि 125 करोड़ साइबर अपराध के जरिए साइबर अपराधियों के पास पहुंच चुके थे। राजस्थान की जहां तक बात करते हैं, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोगों के साथ भी साइबर अपराध अब आम बात हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन जयपुर।